नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इस समय तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए की सरकार तीसरी बार जरूर बन गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए अब एनडीए के घटक दलों में उलटफेर की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, यानी उथल पुथल मची हुई है। एनडीए के घटक दल जो सरकार में शामिल हैं, उनमें से जो बड़े दल हैं वो अक्सर सरकार को लगातार तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो। और उधर सबसे ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में सबसे करारा झटका लगा, उनमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश तो है ही, और पश्चिम बंगाल भी है। लेकिन महाराष्ट्र में वहाँ एनडीए को महज 17 सीटें मिली 48 में से। 31 सीटें वो 30 सीटें ले गई इंडिया गठबंधन। अब महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से ही ये शुरुआत हो गई कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, क्यों हारे हम, यानी चुनाव की समीक्षा को लेकर। तो समीक्षा के बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से ये बयान आया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने दागी नेताओं को लेकर, दागी यानी जिनके खिलाफ तमाम तरह के भ्रष्टाचार के केसेस थे, मुकदमे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ कर लिया और उसके बाद उनके मुकदमे सब समाप्त हो गए। तो और जब वो सरकार में आए, उनके साथ सरकार बनाई, फिर सरकार से वो चले गए, फिर उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए, फिर सरकार में आए, फिर उनके सारे मुकदमे चले गए। तो ये सारी चीज़ें, अजीत पवार और इस तरह से दूसरे नेताओं की भी बात हम कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को हुआ है। तो इस तरह की बातें जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तब से हो रही हैं। लेकिन पहली बार ये हुआ कि अब बड़े नेता महाराष्ट्र के खुलकर इस तरह की बातें करने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में सीधे तौर पर यह कह दिया कि अजीत पवार को लेने से या उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ या एनडीए गठबंधन की तरफ अजीत पवार जो शिवसेना से टूटकर वो आए, माफ़ कीजिएगा, एनसीपी से टूटकर आए थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है, उससे टूट कर तो आए, लेकिन उस पार्टी के वोटों को एनडीए की ओर वो ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, क्योंकि एनसीपी जो अजीत पवार का गुट था उसको लोकसभा में सिर्फ एक सीट मिली। 4 सीटों पर वो चुनाव ही लड़े थे महाराष्ट्र में, उस पर भी उनको सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। जबकि जो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी थी, उन्होंने 7 सीटों पर जीत हासिल की। अब इसे, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे कम स्ट्राइक रेट रहा भारतीय जनता पार्टी का। वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसको जीत सिर्फ 9 सीटों पर हासिल हुई है। 15 सीटों पर शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना लड़ी, जिसको 7 सीटें मिली। और अजीत पवार ने तो 4 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर उनको जीत मिली। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसमें जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस को एकदम फोकस करके लड़ा गया, उन्हीं के चेहरे को प्राथमिकता दी गई और सारा कुछ दारोमदार उसी पर रहा, यानी केंद्र सरकार की नीतियों पर, उपलब्धियों पर, उसको जनता ने खारिज किया, इसलिए चुनाव हारे। तो ये कवायद वहाँ चल ही रही है लगातार, इसे लेकर उथल पुथल मची हुई है। और नवंबर तक में के एंड तक वहाँ चुनाव होने हैं। ऐसा माना जा रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव भी, विधानसभा चुनाव, हरियाणा के साथ ही घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि 26 नवंबर तक वहाँ भी विधानसभा का कार्यकाल है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव कराने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को अपने अनुकूल नहीं दिख रही है, एनडीए के अनुकूल। और दूसरी तरफ अजीत पवार का जो गुट है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह से अपने चचा के पास यानी शरद पवार जी के पास दोबारा चले जाएं एनसीपी में,
शामिल हो जाएं। लगातार बातें हो रही हैं, सीधे तौर पर भी मुलाकातें हो रही हैं और पर्दे के पीछे से भी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं और जो शिवसेना को तोड़ कर ले आए थे, तो बहुत ज़्यादा तो उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और लोकसभा चुनाव ने ये बता भी दिया कि मूल रूप से जो शिवसैनिक हैं वो किसके साथ हैं। मूल रूप से शिवसैनिक ये ठाकरे गुट, यूटी ग्रुप जिसको कहते हैं, यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसके पास है, जो कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। और एकनाथ शिंदे को ये भी लग रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको जो सीटें मिली वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की वजह से मिली हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, वो लगातार दबाव डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मुख्यमंत्री का फेस बनाकर विधानसभा चुनाव में उतरे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो कम सीट पाएं, कम सीट पर चुनाव लड़ें, उनके पास कम विधायक हैं, आने वाले दिनों में भी उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये जो अंदर खाने तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। और एकनाथ शिंदे यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय में जब गठबंधन के सहयोगियों को में टिकटों का बंटवारा होगा तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से होगा। यानी उन्होंने 15 सीट पर चुनाव लड़कर लगभग आधी सीटें जीती हैं, 7 सीटों पर जीत हासिल की है, तो उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि वो 28 सीट लड़ी लेकिन 9 सीट ही जीती है, तो उसको उसी हिसाब से स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए। और अजीत पवार तो खैर छोटी पार्टी ही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के भीतर जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ भी यही स्थितियाँ देखी जा रही थी, और इन सब चीज़ों का खामियाजा हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। वहाँ स्थिति बड़ी प्रतिकूल है भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उन्होंने छोड़ दिया है, तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, टिकट बंटवारे से नाराज़गी है। इसके अलावा जो चुनाव में कैंपेन करने जा रहे हैं नेता, वहाँ लोग मारकर उनको दौड़ाकर भगा रहे हैं, इस तरह की स्थितियाँ सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी कमोवेश उसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है कि वो गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चले या फिर उनसे अलग रास्ता अख्तियार करे। साथ लेकर चल रही है तो लोकसभा चुनाव जैसे ही नतीजे आने की पूरी संभावना है, उसको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और इस संभावना में अभी तक कुछ सर्वे भी आए हैं जिसमें एनडीए गठबंधन के लिए स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल दिखाई पड़ रही हैं। कहीं से भी उनके जीतने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बल्कि हार में भी बहुत नीचे की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अच्छा, अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी नहीं छोड़ पा रही है क्योंकि अजीत पवार से उनको उम्मीद है कि कुछ नहीं तो शिवसेना के कुछ वोट वो काटेंगे, माफ़ कीजिएगा एनसीपी के वोट काटेंगे। एनसीपी के वोट काटेंगे तो नुकसान होगा एनसीपी को, यानी इंडिया गठबंधन को। इस उम्मीद में वो अजीत पवार को अपने साथ लिए हुए हैं। तो बहुत सारी स्थितियां हैं, इसलिए वहाँ एनडीए गठबंधन के भीतर एक अलग उथल पुथल मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर अलग उथल पुथल मची हुई है। किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के बयान लगातार आ रहे हैं, नितिन गडकरी का एक अपना अलग खेमा वहाँ पर है, वो ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मुझे लोग चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ। इन स्थितियों में अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लेकर जाएगी, ये बड़ी समस्या है। और माना यह जा रहा है कि जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाएगी तब तक शायद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव घोषित ना हो। हालांकि 26 नवंबर से पहले तो घोषित होकर विधानसभा का निर्माण हो ही जाना है, यानी फॉर्मेशन हो ही जाना है। लेकिन शायद चुनाव आयोग भी ये देख रहा है कि कब ये स्थिति, उसको हरी झंडी भारतीय जनता पार्टी से यानी केंद्र सरकार से मिलती है, क्योंकि और कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है। अगर नवंबर में ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा था, हरियाणा में घोषित हो गए, तो महाराष्ट्र में ऐसी क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।